इस औरत ने अचानक मेज पलट दिया और अपने परिवार से सारे कर्म बंधन तोड़कर अधोलोक के रास्ते पर कदम रखी। उसके शरीर पर अधोलोक के न्यायाधीश का वस्त्र प्रकट हो गया और 2 यमदूत उसके सामने घुटनों के बल झुक गए। तब उसके परिवार को एहसास हुआ कि जिस औरत को वे हमेशा तुच्छ समझकर सताते रहे, वही जीवन और मृत्यु पर शासन करने वाली न्यायाधीश थी। वह यान परिवार की वैध पुत्री थी, लेकिन एक चालाक लड़की ने उसे फंसा दिया। उस पर जनरल की बेटी का प्रिय कांच का प्याला तोड़ने का झूठा इल्जाम लगाया गया और जेल में भी डाल दिया गया। उसकी पहचान हड़पने के लिए चालाक लड़की ने जेल में लोगों से उसे यातना दिलवाई, यहाँ तक कि उसका हाथ भी तोड़ दिया। जब उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद होने वाला था, तभी समय अचानक थम गया और न्यायाधीश उसके सामने प्रकट हुए। औरत को पता चला कि वह अपनी 10वीं पुनर्जन्म में न्यायाधीश थी। उसे मृत्यु के बाद अपने पद पर लौटना था, लेकिन घात लगाकर उस पर हमला किया गया। अगर वह अन्याय पूर्वक मर जाती तो प्रतिशोधी आत्मा बन जाती और पुनर्जन्म का अवसर खो देती। न्यायाधीश ने उसे शक्ति दी और कहा कि 3 दिनों में वह पूर्ण रूप से न्यायाधीश की शक्ति जागृत करेगी। जब वह 3 पवित्र अवशेष वापस पा लेगी, तब वह अपना पद पुनः प्राप्त कर तीनों लोकों पर शासन करेगी। एक लाल प्रकाश जनरल की हवेली पर उतरा और भीतर रखा न्यायाधीश का कलम तेजी से चमक उठा। परिवार समझ गया कि यह न्यायाधीश की आभा थी। ली परिवार में भी मृत्यु और जीवन की पुस्तक जगमगाई और सभा के स्वामी ने वही आभा महसूस की। उन्होंने 3 दिन बाद न्यायाधीश का स्वागत करने के लिए भोज की तैयारी की। इस बीच जेल में जिन्होंने औरत को सताया था, वे प्रतिशोध से ग्रस्त होकर उसे राक्षस समझने लगे। उसका बड़ा भाई उसे लेने आया, लेकिन उसने ठंडी बेरुखी दिखाई। वह उलझन में था, यह जाने बिना कि जिस क्षण उसे अन्याय सहना पड़ा, उसी पल से उसका परिवार के प्रति दिल मर चुका था। उसके पिता ने जब सुना कि 3 दिनों में न्यायाधीश प्रकट होंगे, तो परिवार को भोज में जाने का आदेश दिया, यह सोचकर कि न्यायाधीश की कृपा से यान परिवार को महिमा मिलेगी। जब औरत घर लौटी तो उन्हें अब भी पता नहीं था कि वही न्यायाधीश थी। उन्होंने उसे दोषी ठहराया कि उसने पहले जनरल को नाराज कर परिवार को संकट में डाला। चालाक लड़की ने स्वीकार किया कि जेल की सारी यातना उसी की योजना थी। क्रोधित होकर औरत ने उसे मारा, लेकिन बड़े भाई ने उसे दोष दिया कि वह पश्चाताप नहीं कर रही थी। संघर्ष में उसका नकली हाथ उजागर हो गया। चालाक लड़की ने कहा कि यह औरत की चाल है सहानुभूति पाने के लिए, और भाई ने उस पर विश्वास कर लिया। उसे छलिया कहकर डांटने लगा। औरत ने उनकी बातों को अनसुना किया और भोजन करने बैठ गई, लेकिन दुष्ट चाची ने उससे माफी मांगने या मेज छोड़ने की मांग की। गुस्से में औरत ने मेज ही पलट दी। परिवार ने उसे जंगली और अशिक्षित कहकर अपमानित किया। जैसे ही सामूहिक भोज का समय आया, चालाक लड़की ने औरत की माँ का छोड़ा हुआ कंगन उपहार के रूप में देने की कोशिश की। औरत ने उसे धक्का देकर कंगन वापस ले लिया, लेकिन भाई ने दावा किया कि यह न्यायाधीश के लिए है और सबके सामने उसे मार दिया। उसने कहा कि यह उसकी माँ की निशानी है, लेकिन भाई ने उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने गुस्से में दीपक तोड़ दिया और परिवार से सारे रिश्ते सदा के लिए समाप्त कर दिए। उसी दिन उसका जागरण हुआ। उसकी टूटी हुई बांह उसकी शक्ति से ठीक हो गई। उसने यान परिवार से अपने सारे कर्म बंधन हमेशा के लिए काट दी। जब वह जाने लगी तो उन्होंने उसे रोक लिया, ये समझकर कि वह उपद्रव कर रही है, और उसे घर में कैद कर दिया, बिना यह जाने बिना कि जिस औरत को वे तुच्छ समझते थे, वही वह न्यायाधीश थी जिसकी वे पूजा करने जा रहे थे।